जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। दोस्तों आपका जो दो सवाल है ये करने वाले सवाल लिए हमने। इस वीडियो में हम कौन से करने वाले सवालों के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद दे रखा है आपका कि 3x² माइनस 2 करनी 6x प्लस 2। इसका आपको क्या निकालना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है आपका करनी 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी 2। अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या होता है गुणनखंड। द्विघात बहुपद हो या फिर द्विघात समीकरण हो तो द्विघात बहुपद होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, अगर बराबर जीरो लगा देंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, और अगर बराबर जीरो नहीं लगाएंगे तो द्विघात बहुपद है। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका गुणनखंड निकालना है। इस टाइप का सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है आपका a इंटू सी चलता है। क्या चलता है, a इंटू सी, और बीच में क्या रहता है आपका b। ए क्या आपका x² का गुणांक और सी क्या आपकी अचर राशि। तो x² का गुणांक यहाँ पे क्या आपका 3, तो अपन क्या करेंगे 3 गुणित। उसके बाद आपका c क्या है, अचर राशि क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 2 लिख देंगे। तो अब 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 6। और b क्या है आपका दोस्तों, b मतलब जो x का गुणांक होता है चिन्ह सहित, -2 करनी x, -2 करनी सॉरी x नहीं 6। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना। a इंटू सी पे आया आपका 6 और b क्या है आपका -2 करनी 6। तो अब आपको ये संख्या देखनी है, जैसा गुणा करे तो 6 आए और जोड़े घटाए कितना आपका -2 करनी 6 आए। यही नियम होता है दोस्तों गुणनखंड में आपका। ये नियम आपको सीखना बहुत जरूरी है और ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, a इंटू सी, ए क्या है आपका x² का गुणांक और अचर राशि, इन दोनों का गुणा कीजिए। इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका दोस्तों, जो भी आए 3 दूनी 6, वो आपका क्या आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जो बीच में जो आपका x का गुणांक है चिन्ह सहित, यहाँ पे क्या है -2 करनी 6। तो अब आपको ये संख्या देखनी है, तो गुणा करें तो कितना है 6, और जोड़े घटाए तो कितना आपका -2 करनी 6 आए। दोस्तों अब आपको क्या करना है, देखना कि 2 करनी 6x है और यहाँ पे क्या है 6। अब 6 है तो किसी भी समान करनी को अगर अपन जोड़ते घटाते हैं तो दोस्तों क्या होता है आपका वही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, करनी समान जो होती है वो जुड़ जाती है और घट जाती है। अब यहाँ देखना आपका 3 दूनी 6 है तो आपको 6 लाना है। तो अब ध्यान समझना कैसे लिखेंगे अपन, 3x² माइनस करनी 6x और माइनस करनी 6x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब करनी 6 का करनी 6 में अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, समान करनी का गुणा करते हैं तो करनी हट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो करनी 6 का करनी 6 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 6 जाएगा, तो आपका गुणा करने पे क्या आएगा 6। उसके बाद अपन क्या करेंगे, करनी 6 और करनी 6 जोड़ेंगे, माइनस का करनी 6x और माइनस का करनी 6x जोड़ेंगे तो क्या जाएगा आपका माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो 2 करनी 6x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आ चुका है क्या, आपका गुणनखंड के जो दो हिस्से होते हैं, जो दो भाग होते हैं वो आ चुके हैं। क्या आपका माइनस का करनी 6x और माइनस का करनी 6x। अब आपको कॉमन लेना है। दूसरी स्टेप क्या होती है, उभयनिष्ठ लेने की। इन दो पद में से आपको कॉमन लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इन दो पद में से आपको कॉमन लेने के लिए मैं सबसे पहले आपको करनी के नियम बता देता हूँ। इसमें आपको करनी के नियम सीखना बहुत जरूरी है। करनी के नियम क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका लिखा है कि करनी 6, तो आप इसे करनी 2 गुणित करनी 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि करनी का गुणा करेंगे तो क्या क्या जाएगा 2 तिया 6। लेकिन आप इन्हें इस करनी 6 को क्या नहीं लिख सकते, करनी 6 सॉरी करनी 2 और प्लस करनी 3 नहीं लिख सकते। ये दोनों सॉरी करनी 3 प्लस करनी 3 नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जुड़ता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जुड़ेगा लेकिन क्या आएगा 2 करनी 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका 6 है तो आप इसे करनी 2 प्लस करनी 4 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि समान करनी हो तो ही जुड़ती है। गुणा आपका करनी में हो जाता है। उसके बाद अगर आप समान करनी का गुणा करते हैं, जैसे करनी 6 का करनी 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ आपकी करनी हट जाती है, क्या आएगा आपका सिर्फ 6 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप करनी 3 का करनी 3 में गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपका, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो समान करने का अपन गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है, वो करनी हट जाती है। उसके बाद अपन करनी को गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिख सकते हैं। उसके बाद आप समान करनी हो तो ही जुड़ती है और घटती है। जोड़ घटाव में नियम होता है कि आपकी समान करनी है तो जुड़ेगी और घटेगी, और असमान करनी है तो आपकी नहीं जुड़ सकती। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका करनी 5 और प्लस करनी 6 है तो ये आपका नहीं जुड़ सकता, यही आंसर रहेगा। अब आपका लिख रहा है कि करनी 3 प्लस 2 करनी 3, तो यहाँ पे दोनों की करनी सेम है तो ये जुड़ जाएगा आपका। ये क्या जाएगा 2 और ये इतना है 1, तो 3 करनी 3 आ जाएगा। तो समान करनियाँ जुड़ती घटती है और गुणा आपका हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान समझना यहाँ पे कि 3x² माइनस करनी 6x, इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अब देखो यह जो करनी 6 इसे अपन क्या लिख सकते हैं, करनी 3 गुणा करनी 3 कर 2, करनी 3 का करनी 2 में गुणा करें तो क्या जाएगा आपका करनी 6 जाएगा। अब इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो
इस 3 को लिख सकते हैं अपन करनी 3 गुणा करनी 3, क्योंकि करनी 3 का करनी 3 में गुणा करें तो क्या जाएगा आपका करनी 3, 3 हट जाएगी, करनी हट जाएगी, 3 आ जाएगा। तो आप 3x² माइनस करनी 6x में से क्या कॉमन ले सकते हो, दोनों में क्या आपका करनी 3x। ठीक है दोस्तों, आप डायरेक्ट x नहीं ले सकते, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका, आगे आपका जो आंसर है वो नहीं आ पाएगा। तो आपको यहाँ से क्या कॉमन लेना है, करनी 3 लेना है, करनी 3x। अब करनी 3 का करनी 3 में भाग देंगे, करनी 3 का शुद्ध 3 में भाग देंगे, तो आपको इस 3 को अपन ने क्या लिख लिया, करनी 3 गुणा करनी 3, तो आपका एक करनी 3 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा करनी 3, x² में से x का क्या होता है आपका x माइनस करनी 3 का 6 में भाग देंगे, तो करनी 3 का 6 में देंगे तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ क्या बचेगा करनी 2, करनी जरूर लगाना, करनी 2x। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा कैसा यहाँ पे देखना, आपको क्या लाना है, करनी 3x लाना है यहाँ पे। अब इन दोनों पद में से आपको क्या कॉमन लेना है कि अंदर क्या बचे आपका भागफल, करनी 3x माइनस करनी 2x बचे। अब आपको क्या करना है, करनी 6x में करनी 3x से भाग देंगे तो x से x गया, करनी 3 का करनी 6 में दिया तो कितना का करनी 2, तो यहाँ क्या जाएगा, चिन्ह माइनस है तो माइनस करनी 2। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 2 3 6, करनी जरूर लगाना x प्लस, अब 2 है तो इस 2 को अपन क्या लिखेंगे, करनी 2 गुणा करनी 2। अब इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा करनी 2 बचा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका गुणनखंड क्या गया, करनी 3x माइनस करनी 2x, और इधर क्या गया करनी 3x माइनस करनी 2, करनी 3x माइनस करनी 2। तो ये इसका गुणनखंड आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, a इंटू सी 3 दून 6, गुणा करें तो 6 आए, जोड़े घटाए 2 करनी 6 आए, तो अपन का क्या होगा, करनी 6 में करनी 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 2 करनी 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस था तो इसलिए अपन दोनों संख्या क्या लिखी, माइनस की लिखी। उसके अलावा करनी 6 का करनी 6 में गुणा करें तो क्या जाएगा, 6 का 6 में गुणा होगा, करनी 6 का करनी 6 में करनी हट जाती है, 6 आ जाएगा आपका। अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है, तो आप इस करनी 6 को लिख सकते हो 2 करनी 3। ठीक है दोस्तों, करनी 2 गुणित करनी 3, और इस 3 को क्या लिख सकते हो आप, करनी 3 गुणा करनी 3। ठीक है दोस्तों, करनी 3 का करनी 3 में गुणा 3 आ जाएगा, तो अपन यहाँ से करनी 3x कॉमन लिया, यहाँ बचा करनी 3x बचा माइनस यहाँ से 3 दूनी 6 करनी 2x बचा। अब यहाँ से भी आपको इसे कॉमन लेना है, तो आप देखो इस पद का अपन इस पद में भाग देते हैं, वही संख्या आपकी क्या आती है यहाँ पे कॉमन लेने वाली। तो करनी 3x का अपन 6 करनी 6 से भाग देंगे तो x से कट जाएगा, करनी 3 का 6 में देंगे कितना 2x आ जाएगा, तो करनी 2। अब इनका इनमें भाग दिया तो आपका ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप गुणनखंड निकाल सकते हो करने वाली संख्याओं का। अब आपका दूसरा सवाल है दोस्तों, दूसरा सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह सवाल आपका 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में, 10वीं के एग्जाम में, मैंने 10वीं की किताब से लिया है दोस्तों ये सवाल है ना। अब आपको क्या करना है कि करनी 2x² प्लस 7x प्लस 5 करनी 2, वो a इंटू सी। अब 5 करनी 2 का करनी 2 में गुणा करेंगे, देखो 5 करनी 2 का अपन करनी 2 में गुणा करेंगे, तो 5 ऐसा कैसे, करनी 2 का करनी 2 में गुणा हुआ क्या आ गया 2, करनी हट गई और 5 दूनी 10। अब आपका a इंटू सी क्या आ गया आपका, a इंटू सी क्या आ गया आपका 10, और जोड़े घटाए कितना है आपका 7। अब आपको देखो क्या करना है, आपको 10 के गुणनखंड तोड़ लो, 2 पंजे 10। अब देखो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 7x आ जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा आपका 10। तो आपकी संख्या क्या आ गई 5x और 2x। तो अपन इसे लिखेंगे कैसे, ध्यान समझना, ये आपका करनी 2x² ऐसा कैसे, इस 5 को अपन ने क्या लिख लिया 5x प्लस 2x, यही आपका गुणनखंड आया ना 5 और 2, तो अपन ने इसको क्या लिख लिया 7 को 5x प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा आपका 5 करनी 2। अब आपको कॉमन लेना है। ठीक है दोस्तों, अपन ने कुछ नहीं किया, बस इसे ऐसा कैसे लिख दिया, इसे भी ऐसा कैसे लिख लिया। 7x को क्या लिखा अपन ने 5x प्लस 2x। अब आपको उभनिष्ठ लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको इन दो पद में से कॉमन लेना है। अब इन दो पद में से अपन क्या कॉमन लेंगे, देखो यहाँ आपका 5 और यहाँ 2 है, सेम कुछ भी नहीं है तो अपन यहाँ से कॉमन नहीं ले सकते। करनी 2 है, यहाँ अगर आपका 10 होता तो अपन क्या लेते, उसे लिख लेते करनी 10 होता तो अपन क्या लिख लेते उसे करनी 5 इंटू करनी 2, लेकिन आपका 5 को अपन तोड़ के नहीं लिख सकते, तो आप क्या कीजिए x कॉमन ले लीजिए। बस यहाँ से अपन क्या कॉमन ले लेंगे x कॉमन लिया, यहाँ कितना बच्चा करनी 2 और x² में से x गया तो x प्लस यहाँ x से x कट गया कितना बचा 5। अब आपको इन दो पद में से क्या कॉमन लेना है कि ये अंदर ये बचे, तो उस संख्या को ज्ञात नहीं करते, अपन क्या करते हैं पहला पद यहाँ पे क्या करनी 2x और यहाँ क्या है 2x, तो इन दोनों का अपन क्या कर ले भाग देंगे, तो x से x कट गया। अब 2 है आपका, अब ये देखो ये यहाँ पे जो ये वाली स्टेप है ये बहुत बार यूज़ होती है, हर आपको भी किसी भी एग्जाम में दोगे तो आपको ये सवाल के बीच में यूज़ होता है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो इस 2 को अपन क्या लिखेंगे करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं। करनी 2 का करनी 2 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, बटे में क्या आपका करनी 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा करनी 2, तो अपने को प्लस है यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे अपन प्लस करनी 2।
और x तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। अब कर्णी दो कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, देखो कर्णी दो कॉमन लिया, कर्णी दो बचा आपका और x बचा। क्यों? क्योंकि इस दो को अपन ने कर्णी दो इंटू कर्णी दो लिख लिया, प्लस यहाँ से अपन ने कर्णी दो कॉमन लिया, कितना बचा आपका 5 बचा। अब देखो यहाँ पे आ गया ना कर्णी दो प्लस x प्लस 5 और कर्णी दो x प्लस 5, तो ये अपन कॉमन ले लेंगे, कर्णी दो x प्लस 5। अंदर क्या बचा आपका x प्लस कर्णी दो। तो ये आपके गुणनखंड टूट चुके हैं। तो इस प्रकार से आप करने वाली संख्याओं का गुणनखंड निकाल सकते हो आसान तरीके से, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।